हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपना करेंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 2। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो चलिए फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार का पार्ट 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशिष्टता होती है। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता का अधिकार 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है हमारा सरकार। तो इसका चलो फिर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता। संविधान निम्नलिखित 6 मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता। आइए इन स्वतंत्रता को एक एक करके संक्षेप में अध्ययन करेंगे। हमारा सरकार है वो हमें इन 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है कि ये स्वतंत्रता हमारे पास है और ये हमारा अधिकार है। भाषण की स्वतंत्रता, हथियार शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में रहने एवं जीविका योजना करने की स्वतंत्रता और कार्य को करने की स्वतंत्रता। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भाषण तथा अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, यह एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बोलने, वाद विवाद करने तथा विचारों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करता है। उससे प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। हालांकि ये स्वतंत्रताएं जैसा भाषण तथा अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता असीम नहीं है। राज्य को सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नैतिकता इत्यादि के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर भाषण तथा अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता में यह है कि हर व्यक्तियों को बोलने की, वाद विवाद, विचारों का आदान प्रदान करने की सुनिश्चित करता है। उसमें प्रेस की स्वतंत्रता समाहित होती है। अगर हम खुद देख सकते हैं कि अगर किसी राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार हो रहा है या फिर हमारे साथ खुद हो रहा है, तो हम इसको बोलकर या फिर लिखकर उन बातों को बयां कर सकते हैं, या फिर मीडिया द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा उन बातों को प्रेस द्वारा छपवा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अपराध के दी गई सजा के संबंध में सुरक्षा। यह संवैधानिक प्रावधान किसी भी व्यक्ति को जो कि किसी अपराध में अभियुक्त है, उनकी मनमानी पूर्ण गिरफ्तारी एवं अत्यधिक सजा के विरुद्ध सुरक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति के विधि का उल्लंघन करने के सिवाय सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती। अपराध के दी गई सजा के संबंध में सुरक्षा में क्या बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसको उस अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिल सकती है, एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती। और कोई भी व्यक्तियों को बिना किसी अपराध के उनको सजा नहीं हो सकती। और हर व्यक्ति के पास उनका ये हक होता है कि वह अपने लिए गवाह तैयार कर सकते हैं। उनको ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, न कोई बाध्य बन सकता है। जीवन तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। संविधान किसी भी व्यक्ति को सिवाय विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। यह गारंटी देता है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिना कानून की इजाजत के छीने नहीं जा सकते। यह किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल कुछ संघीय अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सजा से रक्षा सुनिश्चित करता है। यह केवल कानून उल्लंघन के लिए ही सजा पा सकता है। जीवन तथा व्यक्तित्व की स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्तियों को उनका जो अधिकार है, जो उनका मौलिक अधिकार है, उनसे वह नहीं छीना जा सकता।
ये गारंटी हमारा सरकार देता है। बिना कानून की इजाज़त के छीने नहीं जा सकते और ये इसलिए बनाया गया है कि जो कुछ अधिकारी होते हैं, जो जो निर्दोषों को जो सज़ा दे देते हैं बिना किसी गुनाह से, तो उन सबसे रक्षा करने के लिए ये हर व्यक्ति का अधिकार है। मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक। हमारा संविधान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निश्चित अधिकार देता है। प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति बंदी बनाए जाने के कारण बताए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता। उसे यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील की राय ले सकता है तथा मुकदमा लड़ सकता है। अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम दंड अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना होता है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्तियों को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बिना किसी गवाह और सबूत के बिना, और उस व्यक्ति को पूरा हक होता है कि वह अपने लिए कोई भी वकील ढूंढ सकता है और मुकदमा लड़ सकता है। और अभियुक्ति को 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना होता है। हालांकि यह रक्षा के उपाय विदेशियों तथा उन नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो। बंदी निवारक: जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला हो राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे ही धमकी मिल रही हो, तो राज्य उसे सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। बंदी निवारक ये क्या होता है? जब राज्य को ऐसा आभास हो कि कोई व्यक्ति है जो कि देश के लिए या फिर राज्य के लिए खतरा है या फिर खतरा बन सकता है, तो उस व्यक्ति को बिना बताए कुछ टाइम के लिए बंदी बना सकते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस बंदी कानून के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, जब तक कि परामर्शदात्री समिति जिसमें ऐसे व्यक्ति हो जो उच्च न्यायालय के जज होने की योग्यता रखते हो, उनकी अनुमति मिली हो। ऐसी समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश द्वारा होती है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार बंदी बनाती है तो वह सिर्फ 3 महीने के लिए ही बना सकती है, उससे अधिक के लिए नहीं बना सकती। अगला पॉइंट क्या है? शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक नई धारा 21A को धारा 21 के बाद जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को सूची से इसे हटा दिया गया। इसके अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करना होगा। आगे यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को शिक्षा अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है। तो शिक्षा का अधिकार, जो बच्चे भी 6 से 14 वर्ष की आयु तक हैं, उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना है तो होना ही चाहिए। यह जिम्मेदारी हर किसी की है, उनके माता पिता की, अभिभावक की। हमारा अगला टॉपिक क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के लोग न केवल अंग्रेजों द्वारा बल्कि महाजनों तथा जमींदारों द्वारा भी शोषित होते थे। इसे बंधुआ मजदूरी कहा गया। जो भारत के जो लोग थे पहले के टाइम पर, वह ना तो सिर्फ अंग्रेजों द्वारा बल्कि जो जमींदार हुआ करते थे, काफी अमीर होते थे वो लोग, उनके द्वारा भी शोषित होते थे। इसे ही बंधुआ मजदूरी कहा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बंधुआ मजदूरी के साथ साथ मानव व्यापार को भी निषेध करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्य को बड़ी आपदाओं जैसे बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों की सेवाओं की जरूरत होती है। हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपायों का प्रदान करता है। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों की खानों और खतरे के कारोबारों से नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ पर जो 14 साल से जो कम आयु के बच्चे होते हैं, उनको किसी भी कारखाने या किसी भी कंपनियों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे देश में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य धर्म के लोग रहते हैं।
संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अंतकर की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मान्य तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, सुरक्षा देता है। भारत एक बहुधार्मिक वाला देश है। यहाँ पर अन्य प्रकार की जातियां रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। और यहाँ पर सरकार हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को वो कोई भी धर्म मान सकता है, इसकी अनुमति देता है। यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करने के अधिकार की अनुमति देता है। प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान प्रतिष्ठापित तथा प्रबंध करने के अधिकार है। किसी भी धार्मिक समूह को मानने के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीदने तथा प्रबंध करने का भी अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को कोई से भी धर्म मानने का पूरा अधिकार होता है। हमारा संविधान राज्य कोष से पूर्णतः प्रबंधित किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। यह प्रतिबंध उन संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं जो राज्य कोष से पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऐसे संस्थानों में भी किसी बच्चे को धार्मिक उपदेश मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान राज्य कोष पूर्णतः प्रतिबंधित किसी शैक्षिक संस्थान में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता। कहीं पर भी, किसी भी स्कूलों में, कहीं पर भी विद्यालय में, किसी भी हमारा सरकार यह अनुमति नहीं देता कि कहीं पर भी धार्मिक पढ़ाई हो और या फिर किसी भी बच्चे से किसी धर्म को मानने के लिए उसे बाध्य किया जाए। हमारा सरकार इसकी अनुमति नहीं देता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीम नहीं है। इन्हें कानून व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। राज्य मनमाने ढंग से प्रतिबंध लागू नहीं कर सकता। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले चैप्टर के अंत में करवाऊंगी, और जो ये हमारा अगला टॉपिक है ये अगले पार्ट में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।